नमस्कार दोस्तों। तो मित्रों, इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो मैं सीपी साहू आपके साथ आज एक कविता शेयर करना चाहता हूँ, जो कि उर्दू कविता है दोस्तों। और अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो थोड़ा सा है ना, धूप में बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा है ना रोशनी आ रहा है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो गज़ल फ्रेंड्स, आपका जो कक्षा 11वीं में है ना, कविता जो कविता है उसमें दिया गया है। तो गज़ल पढ़ने पर आपका कक्षा 11वीं वालों को स्पेशली आज फ़ायदा होगा, लाभ होगा, है ना। तो गज़ल दोस्तों, ये आपका एक कविता की विधा है जिसमें शीर्षक नहीं होता, इसको गज़ल ही कह दिया जाता है। और जो आज हम लोग गज़ल पढ़ने वाले हैं उसके कविकार है ना, उर्दू में शायर हैं दुष्यंत कुमार। ठीक है मित्रों, तो एक सपोर्ट के लिए मैं एक यहाँ रखा हूँ किताब, ठीक है। तो उसमें मैं उसी से हम लोग आज कवर करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा उसको बताइएगा। तो मित्रों, जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ बढ़िया प्राकृतिक दृश्य है, खेत है, खार है, यहाँ पर है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं बीच बीच में उसका नज़ारा का भी आनंद लूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो गज़ल में शेर होता है फ्रेंड्स, है ना मित्रों। शेर होता है जैसे कविता में होता है आपका श्लोक। क्या होता है? श्लोक। तो इसमें शेर होता है, एक एक शेर को हम लोग देखते हैं। तो पहला शेर है, कहा तो था चिरागा हर एक घर के लिए, ठीक है। और इसका दूसरा लाइन है, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो ऊपर वाले लाइन में जो चिरागा दिया है उसका अर्थ होता है दीपक। तो इस गजल को है ना, का मूल उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं दोस्तों। तो इसका मूल उद्देश्य है ना, हम लोग को अवगत कराना कि नेता लोग कैसे वादा करते हैं और उसके कथनी और करनी में क्या होता है, अंतर हो जाता है, ठीक है। तो चुनाव के पहले जो नेता लोग वादा करते हैं, है ना, उस वादे में कितना सच्चाई रहता है, या स्वतंत्रता आंदोलन के पहले जो बड़े बड़े नेताओं के द्वारा वादा किए गए थे, गांव गांव में विकास होगा, गांव गांव में बिजली पानी सुविधा है ना लाया जाएगा, वो कैसे पूरा नहीं हुआ, इस गजल में उसके बारे में कहा गया है। तो कहा तो था चिरागा हर एक घर के लिए। तो बड़े बड़े नेताओं के द्वारा सर्वप्रथम कहा गया था कि हर एक घर के लिए क्या होगा, चिरागा होगा, यानी दीपक का व्यवस्था होगा। दीपक कहने का अर्थ है कि बिजली का है ना व्यवस्था होगा, बिजली का पानी का क्या होगा, व्यवस्था होगा, ठीक है। तो चिरागा कहने का अर्थ क्या है यहाँ, विकास से है, ठीक है। फिर दूसरा लाइन में है ना, दूसरा पंक्ति में कहा गया है, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, शहर के लिए कहा गया था, ठीक है, विकास होगा शहर शहर गांव गांव दोनों में, लेकिन कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। मैसर का अर्थ होता है फ्रेंड्स उपलब्ध। तो गांव तो दूर, शहर के घर के लिए एक बिजली है ना, चिराग अर्थात दीपक अर्थात बिजली की व्यवस्था तक नहीं है। जब शहर के घर में बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है तो गांव की बात तो बहुत दूर है, गांव में कौन विकास करेगा, है ना, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा शेर देखते हैं कि नहीं यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। तो दरख्तों का मतलब होता है मित्रों वृक्षों से है यहाँ। तो यहाँ विकास कुछ भी नहीं हो रहा है, गांव तो दूर शहर में भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ दरख्तों अर्थात वृक्षों के है ना साए में अर्थात छाँव में क्या लगना चाहिए, छाँव लगना चाहिए। तो छाँव लगने की अपेक्षा क्या लग रही है, उल्टा धूप लग रही है, ठीक है। क्या लग रही है, धूप लग रही है। तो
यहाँ कहना ये है कि जिनको जिम्मेदारी सौंपा गया था, बड़े बड़े नेताओं को, है ना, सौंपा गया था जिम्मेदारी, सत्तासीन जो शासक हैं उनको, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। विधायकों के द्वारा कहा गया था, सांसदों के द्वारा कहा गया था, सरपंचों के द्वारा कहा गया था, समझने के लिए, है ना। तो उनके द्वारा कहा गया था, बड़ी बड़ी वादे की गई थी और उनको जिम्मेदारी दी गई थी विकास कराने के लिए। तो उल्टा वही क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, बर्बाद कर रहे हैं गाँवों को, शहरों को। क्या कर रहे हैं, कोई बिजली पानी की सुविधा नहीं कर रहे हैं, उल्टा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, अर्थात वृक्षों के साए में छांव के बजाय क्या लगती है, धूप लगती है। चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। तो जो कविकार है, शायर है दुष्यंत कुमार जी, उनका रहने का मन नहीं करता ऐसे शोषण वाले जगहों पर, है ना। तो यहाँ से कहीं दूर हमेशा के लिए, उम्र भर के लिए, जीवन भर के लिए यहाँ छोड़कर चले जाएं, ऐसा उनका मन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भ्रष्टाचार के बारे में यहाँ है ना कहा गया है, भ्रष्टाचार को के लिए कैसे वादे किए जाते हैं इनके बारे में इस पद में बताया गया है। तो दूसरा पद देखते हैं मित्रों। दूसरा पद है ना हो कमीज। ठीक है, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। तो जो वादे करते हैं नेता लोग और भूल जाते हैं उसको। ठीक है, तो वादा करते हैं और भूल जाते हैं और कुछ भी विकास नहीं करते हैं, तो इनको जो भारत की जनता है वो सह जाते हैं। क्या कर जाते हैं मित्रों, सह जाते हैं और कहते हैं अगर आप कमीज नहीं दोगे, मतलब कुछ भी सुविधा नहीं दोगे, तो अपने पाँव से हम पेट ढक लेंगे। तो यहाँ भारतीय जनता के समझौतावादी दृष्टिकोण पर विचार प्रकट किया गया है कविकार के द्वारा कि कोई विकास नहीं कराया जाता तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही जीवन यापन कर लेंगे, हम खटारे रोड में ही चल लेंगे, बिना पानी बिना बिजली के ही अंधेरे में ही जीवन यापन कर लेंगे। ऐसा समझौता कर लेते हैं कौन, भारत के जनता। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय भले ही किया गया था वादा, लेकिन हम उसके विरुद्ध में कुछ नहीं कह पाते। शोषण करते हैं नेता लोग तो उसके बारे में कुछ नहीं कह पाते। आप चुनाव से भी रिलेट कर सकते हैं, चुनाव से पहले जो वादे करते हैं उनको पूरा नहीं करते, उल्टा शोषण करते हैं, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कहते, विरोध नहीं करते हैं, है ना। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो ये लोग कहने का अर्थ है नेता लोग, जो सब नेता का बात नहीं है मित्रों, है ना, जो भ्रष्टाचारी नेता है उनके बारे में कहा गया है। तो ये लोग कितने मुनासिब हैं। मुनासिब का मतलब होता है अनुकूल। क्या होता है, अनुकूल। तो ये नेता लोग कितने मुनासिब हैं, माने अनुकूल है इस सफ़र के लिए। इस सफ़र के लिए कि जो भारत के जनता हैं वह कुछ नहीं कहते। ठीक है, जो भारत की जनता है वह कुछ नहीं कहते, पत्थर बनकर, है ना, पड़े रहते हैं और ऐसी बिना सुविधा के अभाव में जीवन यापन करते हैं। तो उनका फ़ायदा कौन उठाते हैं, ये नेता लोग। नेता लोग सोचते हैं ये तो कुछ नहीं कह रहे हैं जनता वाले, तो इनका और शोषण किया जाए, है ना। तो उनके लिए परिस्थिति क्या हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। तो मुनासिब कहने का अर्थ है यहाँ अनुकूल है, तो उल्टा उनके लिए क्या हो जाता है, स्थिति और अनुकूल हो जाता है और भ्रष्टाचार करते हैं। पहले छोटा गड्ढा हुआ करता था रोड में और कुछ नहीं कहते जनता, तो और बड़ा गड्ढा होने पर भी कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, फिर अगला शेर है खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। खुदा नहीं है, ठीक है, न सही आदमी का ख्वाब सही। कहने का अर्थ है फ्रेंड्स, यहाँ जनता लोग, है ना, जो भारतीय जनता है वो ये नहीं सोचते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। वो ये सोचते हैं कि ईश्वर के नाम लेने ही मात्र से हमारी जो कष्ट है, हमारा जो कष्ट है वह दूर हो जाता है, हमें सुकून मिल जाता है, शांति मिल जाता है। तो ईश्वर होना या नहीं होना ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, मुद्दा क्या है कि उसके नाम लेने से ही जो सारे कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, हम शांति पा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार एक और लाइन है,
कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो कोई है ना, नज़र के लिए, देखने के लिए कम से कम कोई नज़ारा तो होना चाहिए। ठीक है, कहने का अर्थ है मित्रों कि जैसे खुदा के नाम लेने से, ईश्वर के नाम लेने से, खुदा मतलब ईश्वर है ना, नाम लेने ही मात्र से हमारी दुख है ना दूर हो जाती है। उसी प्रकार नेताओं के द्वारा सिर्फ वादा करने से, मात्र वादा कर देने से ही हमें क्या मिल जाता है? सुकून मिल जाता है। कम से कम वादा तो किया, पूरा करे चाहे मत करे। तो कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। जैसे हम कहीं जा नहीं सकते ताजमहल, तो उसको वीडियो में देख लेते हैं, फोटो में देख लेते हैं, तो भी हमें क्या मिल जाता है? सुकून मिल जाता है ना। हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी क्लास, तो मैं आपके सामने में नहीं हूँ, लेकिन वीडियो में आप देख रहे हैं, तो भी आपको लगता है कि हम क्लास कर रहे हैं, है ना। उसी प्रकार कम से कम एक मुद्दा तो होना चाहिए, नज़र के सामने तो होना चाहिए, भले ही वो वीडियो में ही क्यों ना हो या फिर फोटो में ही क्यों ना हो। ताजमहल जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप उसको वीडियो में ही देख कर के, फोटो में ही देख कर के सुख प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार वादे से ही हम क्या कर सकते हैं? खुशी प्राप्त कर सकते हैं। नेताओं के भले ही वो पूरा करे चाहे मत करे, ऐसा सोचते हैं भारतीय जनता, ऐसा कविकार का कहना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कहना है इस पद में कि जो भारतीय जनता है ना, वह शोषण को स्वीकार कर लेते हैं। शोषित होने के बाद अभाव में भी क्या करते हैं? वो जीवन यापन कर लेते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। सिर्फ वादे करने पर ही वो क्या करते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं आ पाती कि वो क्या करे, शोषण है ना के विरुद्ध आवाज़ उठाए नेताओं के प्रति। तो अगला तीसरा पद देखते हैं मित्रों, जो लास्ट है। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ये 3 शेर का है आपका। तो इसका पहला शेर है तीसरा पद का, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो वे कहने का अर्थ है नेताओं के लिए है। नेता मुतमईन है, मुतमईन का मतलब होता है आश्वस्त है, इत्मीनान है। कहने का अर्थ है कि कोई टोक दिया दोस्तों बीच में, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो नेता लोग क्या है? मुतमईन है, इत्मीनान है, आश्वस्त हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जो भारत की जनता है, भारतीय लोग हैं, है ना, उनके दिल क्या हो गए हैं? उनके हृदय पत्थर के जैसा हो गया है। कितना भी शोषण करें, कितना भी अत्याचार करें, है ना, कितना भी असुविधा में उनको रखें, उनका दिल पत्थर के जैसा हो गया है और वे कुछ नहीं बोलते हैं। तो इससे क्या है? आश्वस्त हो गए हैं, मतलब पूरा यकीन हो गया है, पक्का यकीन हो गया है नेताओं को कि भारत की जनता कुछ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल पत्थर तो पिघल नहीं सकता। दूसरा पंक्ति, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो कविकार कहते हैं, अर्थात शायर, कि मैं बेकरार हूँ, बेचैन हूँ अपनी कविता के द्वारा आवाज़ उठाने के लिए उन नेताओं के प्रति जो क्या करते हैं? शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं जनता का। तो अपने आवाज़ से, अपने कविता के, अपने गज़ल के आवाज़ से मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ, मैं विरोध करना चाहता हूँ। तो मैं बेकरार हूँ अपने आवाज़ में असर के लिए, ताकि मेरा आवाज़ है ना उन नेताओं तक पहुँच सके। उस आवाज़ में क्या हो? एक असर हो, एक प्रभावित करने वाला क्या हो? प्रभावित करने वाला गुण हो। ठीक है, दूसरा शेर देखते हैं इसका, तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की। तेरा निजाम है जुबान सील दे शायर की। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए फ्रेंड्स, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो तेरा निजाम कहने का अर्थ है शासन। तो नेता लोगों को कहा जा रहा है कि तेरा क्या है? तेरा शासन है ना, आपका शासन है, आप बड़े बड़े नेता हैं, पूरा करो चाहे मत करो वादा, है ना, और आप इतने पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं कि आप शायर के जुबान को सील सकते हैं। अर्थात कोई शायर, कोई कविकार अपने आवाज़ के द्वारा अगर विरोध करना चाहता है तो आप उसे बंद कर सकते हैं। कहने का अर्थ है आवाज़ को दबा सकते हैं, है ना। जो मीडिया वाले हैं दोस्तों, जो कविकार हैं, जो मीडिया वाले हैं, जो कोई लेखक हैं, जब भी आवाज़ उठाना चाहता है शोषण के विरुद्ध, तो उनके आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनमें जेल में डाल दिया जाता है, उनको
या फिर कई बार तो हत्या भी कर दी जाती है ना, ठीक है, या उनको है ना कुछ दुख दे करके उनके आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो इसीलिए कहा है कविकार ने, शायर ने, कि तेरा निजाम है, शासन है भाई, आप चाहो यानी तू चाहे तो क्या कर सकते हो आप, है ना, मेरी आवाज़ बंद कर सकते हो। इसीलिए ये एहतियात ज़रूरी है। एहतियात कहने का अर्थ है सावधानी। तो ये सावधानी ज़रूरी है इस, है ना, बहर के लिए। बहर का मतलब होता है दोस्तों छंद, कविता। तो मेरी कविता, है ना, में सावधानी ज़रूरी है ताकि वो सही जनता तक पहुँचे जो शोषित हैं, जो शोषण के क्या हैं, शिकार हैं, और जो नेताओं हैं उनसे बच के रहे। मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचे, जहाँ जनता शोषित है उन्हीं तक। तो सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ गड़बड़ होगा तो आवाज़ को क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, सील दिया जाएगा। हाँ, ऐसा भी है फ्रेंड्स, कई बार जो कविकार हैं, जो नेता है ना, वो क्या करते हैं, कविकार को, लेखक को या मीडिया वाले को, समाचार वाले को पैसा देकर, घूस देकर आवाज़ को दबा देते हैं, है ना। है ना, हमारे बारे में, हमारे शोषण के बारे में मत छापो अपने पेपर में, अपने कविता में मत लिखो, ऐसा करके ना। तो कविकार ऐसा नहीं चाह रहे हैं। कविकार का कहना है कि मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा, और इसीलिए सावधानी ज़रूरी है मेरे आवाज़ में, मेरे कविता में, मेरे शायर में, शेर में, है ना, मेरे छंद में, मेरी कविता में, ताकि वह सही जनता तक पहुँचे और शोषण के विरुद्ध जो ये आवाज़ है वो पूरा भारत तक पहुँच जाए और लोग सजग हो जाएं और आंदोलन को बढ़ावा दें। फिर अगला शेर है मित्रों, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचों में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कहा जा रहा है कि अपने बगीचे के गुलमोहर में ही मरूं, ऐसा कविकार कह रहे हैं कि मैं अगर मर जाऊं तो अपने बगीचे के गुलमोहर में ही मर जाऊं। गुलमोहर एक ऐसा वृक्ष है दोस्तों जिसमें क्या होता है, जो पत्ती है वो बहुत सुंदर होता है और हवा को आसानी से, है ना, चालने वाला होता है। फूल उसका बहुत ही सुंदर होता है। तो गुलमोहर एक सुंदर वृक्ष है, साथ साथ लाभदायक वृक्ष है, इसीलिए उसको बगीचा में लगाया जाता है। तो बगीचा में कविकार कहना है कि मरूं तो अपने ही, क्या किसमें, बगीचे में, मरूं तो अपने ही बगीचे में। कहने का अर्थ है मरूं तो मैं अपने ही भारत रूपी बगीचे के सुख समृद्धि रूपी गुलमोहर के नीचे। कहने का अर्थ है कविकार का कि मैं भारत के लिए कुछ करना चाहता हूँ, भारत के लिए जीना चाहता हूँ, भारत के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ, भारत में ही मरना चाहता हूँ, भारत की सुख समृद्धि के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के ही प्रेम के लिए मैं मरना चाहता हूँ। तो यहाँ बगीचा भारत देश के लिए प्रतीक के रूप में कहा गया है इसमें, इस कविता में। और गुलमोहर जो है वो भारत की सुख समृद्धि को गुलमोहर के रूप में, यहाँ प्रतीक के रूप में उस शब्द का प्रयोग किया गया है। मुहावरा दोस्तों, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, अगर जीऊँ तो अपने भारत देश के लिए, अपने भारत की सुख समृद्धि के लिए, और अगर मर भी जाऊं, चाहे कहीं भी मरूं, इस भारत देश से कहीं दूसरे जगह जाकर भी मर जाऊं, तो भी अपने भारत की सुख समृद्धि के लिए। ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने जाना कि इसमें नेताओं के जो वादे हैं जो पूरा नहीं कर पाते हैं, वो करते ही नहीं है ना, कर पाते क्या, करते ही नहीं है। जो नहीं करते हैं उनकी बात की जा रही है। कई ईमानदार भी रहते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचारी नेता है उनके बारे में कहा गया है मित्रों। कोई भी नेता रहे जो वादा करके भूल जाते हैं, तो उनके विरुद्ध, है ना, आवाज़ उठाने के लिए ही इस कविता का निर्माण किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे वो शोषण करते हैं, जनता की सुख सुविधा को छीन लेते हैं, और कविकार अपने तरफ से अपना सहयोग आवाज़ उठाने के लिए इस कविता के माध्यम से करना चाहते हैं। तो मित्रों ये तीनों शेर हो गया, ठीक है, तीनों शेर बोल रहा हूँ, तीनों पद हो गया, पूरा गज़ल ये हो गया, ठीक है, जो आपका 11वीं क्लास में दिया है। तो ये जो सामने में है मेरा दोस्तों, जो ये माहौल है उसमें ये आकाश है, थोड़ा सा धूप है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा वीडियो आपको। तो वीडियो मैं अच्छे से अच्छे बनाने का पूरा प्रयास किया हूँ। तो अगर कुछ कमी रहेगा तो आप कमेंट करके आप बताना,
तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, है ना, वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा और बताइएगा क्या कमी है ना, ताकि उसको अगले वीडियो में मैं सुधार पाऊँ। शुरुआत के वीडियो में क्या होता है मित्रों, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में और मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो आज के लिए विदा लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।